हे सोम, कर्म और बल प्राप्त करने के लिए तेरा रस इंद्र और सब दूसरे देव पीवें। सूर्य की किरणों के समान फैलने वाले और आनंद देने वाले सोमरस फैली हुई छलनी से नीचे गिरते हैं। वे इंद्र के सिवाय और कोई स्थान पसंद नहीं करते। इस प्रकार सोमरस इस अध्याय में वर्णित है। यह सोम उत्साह बढ़ाने वाला, आलस्य कम करने वाला, अन्न के समान उपयोग में आने वाला, शत्रुओं को दूर करने वाला, महान राष्ट्र में संगठित होकर रहने की व्यवस्था करने वाला, कर्म शक्ति और बल बढ़ाने वाला है। सोम रक्षण करता है। सोम हमारा रक्षण करता है। सोम से जो उत्साह बढ़ता है उससे वीरता बढ़ती है, फिर वीरता से रक्षा होती है। प्रिय लगने वाले ये सोम के रस हमारी रक्षा करने वाले हैं, संवर्धन करने वाला, बढ़ाने वाला, कामनाओं की तृप्ति करने वाला। यह सोम अपने तेज से हमारी रक्षा करे। बल बढ़ाने की शक्ति जिसके पास है वह संरक्षण कर सकता है। सोम धन देता है। कारीगर को, यज्ञ करने वाले को जैसे धन दिया जाता है, उसी प्रकार यह सोम स्फूर्ति बढ़ाने वाला होने के कारण पीने से स्फूर्ति बढ़ाता है। इस कारण बहुत सारा काम करके धन प्राप्त किया जा सकता है। वैदिक स्तोत्र। वैदिक स्तोत्रों का महत्व इस अध्याय में निम्न है। यह ध्यान पूर्वक देखने योग्य है। उन अत्यंत मीठे स्तोत्रों का उच्चारण किया जाता है। वे स्तोत्र शत्रुओं को एक साथ जीतने वाले, धन देने वाले, अक्षय संरक्षण करने वाले, युद्ध में जाने वाले रथ के समान विजय देने वाले हैं। वेद मंत्र के स्तोत्रों का यह वर्णन बिल्कुल ठीक है। इंद्र और सोम के स्तोत्र शौर्य और पराक्रम बढ़ाने की शक्ति वाले हैं। अग्नि के स्तोत्र ज्ञान बढ़ाने वाले हैं। अन्य देवों के सूक्त भी इसी प्रकार विजय का मार्ग दिखाते हैं। मंत्र में वर्णित देवताओं के गुण उपासकों को अपने अंदर लाने चाहिए। यह विजय का निश्चित मार्ग है। सुभाषित। प्रदीप्त होकर यज्ञ करने वाले देवों को ले आओ। हे पवित्र करने वाले देवों, यज्ञ करो। हे ज्ञानी अग्ने, तू शरीर का पतन नहीं होने देता। शरीर में जब तक गर्मी रहती है तब तक मृत्यु नहीं होती। आज हमारे संरक्षण के लिए हमारे मधुर हवनों से होने वाले यज्ञ को देवों की ओर पहुंचा। प्रिय मधुर भाषी लोगों द्वारा प्रशंसित उस अग्नि को मैं अपने पास बुलाता हूँ। स्तुति के बाद अत्यंत सुख देने वाले रथ से देवों को ले आ। तू मनुष्यों का हित करने वाला है। हे उत्तम दान देने वाले देवों, तुम्हारा यहाँ का निवास हमारा उत्तम रक्षण करने वाला होवे। हे देवों, हमें पापों से दूर करो। जो न दबने वाले व्रतों के राजा और स्वयं महान शासक हैं, वे देव सभी पर शासन करते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, हमें ऐश्वर्य दे। ज्ञान से द्वेष करने वाले को मार। हे इंद्र, तू महान है, तेरे समान दूसरा कोई भी नहीं है। दान न देने वाले लालचियों को पैरों से कुचल डाल। हे इंद्र, तू मनुष्यों का राजा है, सदा जागृत रहने वाला, यज्ञों में स्तुतियों से प्रशंसित यह ज्ञानी सोम छाना जाता है। शुद्ध होने वाला सोम द्युलोक और भूलोक दोनों को ही अपने तेज से भर देता है। सोम हमारा रक्षण करता है। यज्ञ करने वालों को जैसे धन मिलता है वैसे ही हमें भी दे। दूसरों को बढ़ाने वाला, स्वयं भी बढ़ने वाला, स्वच्छ होने वाला, कामनाओं को पूर्ण करने वाला सोम अपने तेज से हमारी रक्षा करे। जिस सोम के स्थान के पास पदों का अर्थ जानने वाले आत्मज्ञानी हमारे पूर्वज अपनी गायें ले जाते थे, गायें चराने के लिए वहां ले जाते थे जहां सोमवल्ली उगती थी। हे मित्रों, इंद्र को छोड़कर और किसी की स्तुति मत करो। निरर्थक अपनी शक्ति खर्च मत करो। सोम यज्ञ में एक जगह बैठकर बलवान इंद्र की ही स्तुति करो। इंद्र के स्तोत्र बराबर कहो। बैल के समान शत्रु को टक्कर देने वाले, बैल के समान शीघ्रता करके शत्रु को हराने वाले, शत्रु से द्वेष करने वाले, उपासकों के द्वारा सेवा करने योग्य, निर्भय करने वाले, महान और दोनों तरह के ऐश्वर्य देने वाले इंद्र की बराबर स्तुति करो। एक साथ शत्रुओं को जीतने वाले, धन देने वाले, रक्षण करने वाले, युद्ध में जाने वाले रथ के समान स्तोत्र कहे जाते हैं। कण्व और भृगु ध्यान के द्वारा सर्वव्यापक इंद्र को प्राप्त हुए। उपासक इंद्र के महत्व गाते हुए स्तोत्र बोलने लगे। उत्तम रीति से अन्न दान करने के लिए
तू आगे हो। साहस करने वाला वीर शत्रु पर जैसा आक्रमण करता है वैसा ही तू कर। शत्रुओं को मारने के लिए आगे जाता है। हमारे ऋण उतारने वाला तू है। महान आर्य राज्य में रहकर हम आनंदित होते हैं। तू मीठा बनकर आगे चल। तेजस्वी स्वर्ग में उत्पन्न हुआ अमृत के समान वह सोम अमर होने के लिए और महान स्थान प्राप्त करने के लिए छनता है। सूर्य की किरणों के समान प्रेरणा करने वाले और आनंद देने वाले, शुद्ध किए गए और बर्तन में रखे गए सोमरस फैली हुई छलनी में से एकदम नीचे रखे हुए बर्तन में गिरते हैं। वे इंद्र के सिवाय और कोई स्थान पसंद नहीं करते। यह सूर्य अपने तेज से आकाश में उदय हो गया। यह महान सूर्य द्युलोक को प्रकाशित करता है। दिन की 30 घड़ी तक यह विशेष प्रकाशित होता है। उपमा, कारीगर, कवि, स्तोता इत्यादिकों को जैसे धन मिलता है उसी प्रकार धन हमें मिले। युद्ध में जाने वाले रथ के समान विजय देने वाले स्तोत्र शत्रुओं को जीतने वाले हैं। कणवों के समान भृगु सर्वव्यापक ईश्वर को प्राप्त करते हैं। सूर्य के समान वह ईश्वर उन्हें दिखाई दिया। सूर्य की किरणों के समान सोमरस नीचे आते हैं। कवच के समान दूध का आवरण मिश्रण सोम पर पड़ गया है। इस प्रकार इस अध्याय में उपमाएं आई हैं। अथ द्वादशोऽध्यायः प्रथमः खंडः। हिंसा रहित यज्ञ करने वाले हम दूर से ही हमारी स्तुतियों को सुनने वाले अग्नि के लिए मंत्र बोलते हैं। जो पहले से ही जागृत है वह अग्नि हिंसक शत्रुओं के एकत्रित होने पर भी दाता के लिए घर की रक्षा करता है। अत्यंत सुख देने वाला वह अग्नि हमारे धन पास में सुरक्षित रखे और हमें पापों से सुरक्षित रखे। शत्रु को मारने वाला, प्रत्येक युद्ध में शत्रु को हराकर धन जीतने वाला अग्नि प्रकट हुआ है। और अब ऋत्विज उसकी स्तुति करें। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंडः। हे अग्निदेव, जो तेरे उत्तम और सुशील घोड़े शीघ्रता से तुझे पहुँचाते हैं उनको तू अपने रथ में जोड़। हे अग्नि, हमारे पास तू सीधे आ। अन्न भक्षण के बाद सोम पीने के लिए हवि रूप अन्न के पास देवों को ले आ। हे पोषण करने वाले अग्नि, तू प्रज्वलित हो। हे जरा रहित तेजस्वी और प्रकाशमान अग्नि, कम न होने वाले तेज से प्रकाशित हो। रस निकाले गए सोम के विषय में उन प्रसिद्ध शब्दों को नीच मनुष्य न सुने। हे स्तुति करने वालों, विघ्न करने वाले कुत्ते को मारो जिस प्रकार भृगु ने दुष्ट मख को मारा। भाई के समान सोम छलनी से छाना जाता है। रक्षण करने वाले माता पिता की भुजाओं में जैसे पुत्र रहता है उसी प्रकार वह अपने कलश में जाने के लिए नीचे गिरता है। जिस प्रकार जार स्त्री की ओर जाता है अथवा पति कन्या की ओर जाता है उसी प्रकार सोमरस कलश की ओर जाता है। बल बढ़ाने के साधन से युक्त वह वीर सोम जिसने द्युलोक और पृथ्वी को अपने तेज से भर दिया है। जिस प्रकार यजमान अपने घर आता है उसी प्रकार यह सोम हरे रंग वाला होकर कलश में आया है। वह छलनी में से छाना जाता है। हे इंद्र, तू जन्म से ही शत्रु रहित है, हमेशा से नेता रहित और भाई रहित है। जब तू भाई की इच्छा करता है तब युद्ध से ही वह चाहता है। भाई रहित, शत्रु रहित, जिस पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं, युद्ध करके ही शत्रुओं को दूर करके ही उपासकों को अपना मित्र बनाता है। केवल धन उसके पास है, इसलिए किसी मनुष्य को तू अपना मित्र नहीं बनाता। शराब पीने वाले नास्तिक तुझे दुख देते हैं। जब ज्ञान प्राप्त करने वाले को तू अपना मित्र बनाता है तब उसे उत्तम मार्ग पर चलाता है। तब पिता के समान तू उसके द्वारा पुकारा जाता है। हे इंद्र, इशारे से रथ में जुड़ जाने वाले सुंदर अयाल वाले सोने के रथ में जोड़े गए हजारों व सैकड़ों घोड़े सोम पीने के लिए तुझे यज्ञ के स्थान पर ले आवें। हे इंद्र, मीठे रस से युक्त तथा स्तुत्य सोम के पीने के लिए सुनहरे रथ में मोर के समान रंग वाले सफेद पीठ वाले 2 घोड़े तुझे यज्ञ में पहुँचाएं।
हे प्रशंसनीय इंद्र, स्वच्छ किए गए रस युक्त इस सोम रस का तू निःसंशय पान कर। तू प्रथम पीने वाला है। सुंदर यह सोम रस आनंद देने योग्य है। हे ऋतुजों, घोड़े के समान जलों के वेग से बहाने वाले, प्रशंसनीय तेज को तेजी से फैलाने वाले और पानी के समान गति करने वाले, पानी में तैरने वाले सोम का रस निकालो और उसे पानी में मिलाओ। हजारों धाराओं से छाना जाने वाला बलवर्धक दूध में मिलाए गए प्रिय सोम को देवों को देने के लिए शुद्ध करो। दिव्य और यज्ञ रूप महान और यज्ञ में लाया गया जो राजा सोम है, वह जल में बढ़ाया जाता है। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ।